10-5 आदमी अलग चल रहे हैं, इसमें कोई ना कोई बात तो है। ये क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है? हर आदमी का दर्द है। भाई पैसे तो हमें मिल गए मकान के, और प्लॉट मिलेंगे 1 साल बाद, हम मकान कैसे बनाएंगे? ये बताइए। जहाँ हमें प्लॉट हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। ये तो मौज और अड़ोस पड़ोस काम लेंगे, हम तो भिखारी बना दिए, हमारे हाथ में कटोरा नहीं छोड़ रहे। तो कहने का मतलब एक ही है सारा कि भाई आप ऐसे अधिकारी भेजो जो उन अनपढ़ गंवार आदमियों की बात सुने। हम वो नहीं जानते ABCD क्या होती है, उन्हें नहीं पता धारा 11, 12, 13, 14, 15 क्या होती है। हमारे तो मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है बार बार, हमें उन पे विश्वास है, लेकिन ये जो बीच के हमारे बीच के मुखिया, इन पे हमें विश्वास नहीं है। ये ने हमें अब धोखा दे दिया, कल को पता ना कितना बड़ा धोखा हमारे साथ कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव कुरैब में। जी हाँ, ये आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये नगला जहानू के और कुरैब के ये किसान हैं। जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ये किसान हैं और लगातार 4-5 दिन से अनशन पर बैठे हुए पंचायत कर रहे हैं, इकट्ठा हैं लोग। और इनका ये कहना है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बात करें, 3-4 दिन से फोन आ रहे थे, लगातार ये किसान इकट्ठा हो रहे थे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। वहीं हम इनके बीच में पहुंचे हैं और क्या मुद्दा है इनका 3-4 दिन से, किस लिए ये किसान इकट्ठा है और किस लिए आवाज उठा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुरैब हो, चाहे नगला जहानू हो, चाहे रनेरा हो, चाहे और अन्य गांव हो जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित है, लगातार अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे और वही ये आवाज आज तक गूंज रही है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्यों? एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसानों के साथ वही होना चाहिए जो किसान चाहते हैं। किसान अगर चाहता है कि हमें विस्थापन यहाँ होना चाहिए तो किसानों को विस्थापन भी वहां किया जाए। किसान अगर चाहता है कि मुआवजा से संतुष्ट ना हो तो मुआवजा वाकई में बढ़ाना चाहिए। मगर ये कौन लोग हैं जो आखिरकार किसानों को अपने शिकंजे में फंसाकर और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, ये मांग पत्र लेके बैठे हैं। 4-5 दिन से लगातार वही योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार क्या अब मुद्दा रह गया? क्योंकि मुआवजा लगातार दिया जा रहा है, जो वेरिफिकेशन है वो लगातार की जा रही है और लोग संतुष्ट भी है। मगर आपको क्या दिक्कत आन पड़ी, आप इकट्ठा होने पर मजबूर हो गए? जी नमस्कार सर मीडिया बंधुओं को सभी को नमस्कार। ये हम एयरपोर्ट के संबंधी जो कार्य चल रहे हैं, हम इससे कोई दिक्कत नहीं है, विकास होना चाहिए। लेकिन कुछ कमियां किसानों के साथ करी हैं इन लोगों ने, कह के ये मुकर गए हैं। उन बातों को लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर बात करें तो नगला जहानू से पहले भी आवाज उठी थी, संतुष्ट नहीं थे कुछ लोग। कुरैब से भी पहले आवाज उठी थी और रनेरा लगातार आवाज उठा ही रहा है कि उन मुद्दों पे चर्चा की जाए, उनके साथ में अधिकारी चर्चा आके करें जो रनेरा गांव के चाहते हैं। देखिए, हम गांव में रहते हैं, इतनी समझदारी नहीं है। हम चुनते हैं गांव में राजा, जो प्रधान होता है, वो चुने गए। प्रधान के साथ हम बस्ती तीनों गांव ये रहे, उनके भरोसे रहे। उन्होंने हमारे साथ छल किया, कपट किया। कुछ लोग अलग अलग इकट्ठा हुए, लेकिन बात नहीं बनी। जो गांव के राजा थे उनको ही उन्होंने तोड़ लिया और पब्लिक के साथ धोखा किया। जी, मतलब आपका कहना है, इनका साफ तौर पे कहना है, हालांकि राजा की बात करूं, ग्रामीणों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे फ्रंट पे होते हैं, जो अधिकारियों को कोऑपरेट करते हैं और इन भोले भाले किसानों को वो पीछे बैकग्राउंड में रखते हैं और इनसे कहते हैं कि आपका हक लेकर ही रहेंगे हम, आपका हक दिलाकर ही रहेंगे हम। मगर क्या होता है, जो फ्रंट में जो लोग होते हैं उनको न्याय मिल जाता है, उनके मांगने के मुताबिक मिल जाता है अधिकारियों से, या उनको जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है। जो बैकग्राउंड में रहते हैं, जो आवाज नहीं उठा पाते हैं अपनी, जो बैकग्राउंड में रहते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अगर बात करें तो यहाँ सैकड़ों लोग हैं अभी, तकरीबन नगला जहानू से हो चाहे कुरैब गांव से हो, कितने तकरीबन लोग होंगे जो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिला है? बात करेंगे जी, 80% लोग हैं। 80% लोग हैं, मतलब आपका कहना है 20% जो लोग थे फ्रंट पे, उन्हीं का काम हुआ है, आपका नहीं हुआ। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, थोड़ा बताइएगा, पता लगना चाहिए सबको कि आखिरकार जो ये बता रहे हैं राजाओं का कौन सा काम हुआ था और इन सीधे साधे किसानों को कौन सा काम नहीं हुआ जो आज ये फ्रंट पे आके विरोध कर रहे हैं? बताइए।
जी, जैसे कि धारा 11 लगी थी। ठीक है। धारा 11 लगी थी, गाँव में जिनकी टूट-फूट थी वो अपने कर रहे थे रिपेयरिंग। हाँ। उस धारा 11 के बाद बोल दिया मकानों का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। एक तो वो पैसे की माँग है जी। ठीक है। जिन किसानों की आपत्तियाँ लगी हुई हैं मकान पे, वो क्यों लगी हुई हैं? किसी के पेड़ के, किसी के बोरिंग के और किसी की ज़मीन अभी आधी-आधी ज़मीन यूँ ही पड़ी हुई है और ये नाप-तोल कर रहे हैं। नाप-तोल बाद में करें, पहले वो हिसाब किया जाए। बिल्कुल सही बात। जी, नंबर 3 धारा 11 लगे लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। आगे समय का पता नहीं है कि कितने समय लगेंगे गाँव उठने में। धारा 11 पे 18 वर्ष रोक दी गई थी, जो 18 वर्ष के हुए हैं उन्हीं को मिलेगा। अब जो इस बीच जो 18 वर्ष के हुए हैं, कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है, उनका भविष्य का क्या होगा? वो किसको गाली देंगे? वो हमें अपने माँ-बाप को ही तो गाली देंगे। नंबर 4 जो व्यक्ति मकान, पेड़, बोरिंग के जो पैमाइश जो पैसे रुके हुए हैं, वो जो पैमाइश आपत्ति लगा रखी है, उनका पेमेंट अभी तक न हुआ है, उनका पेमेंट किया जाए। नंबर 5 जिन किसानों की पत्रावली 5-6 महीने और 1 साल से जो पड़ी हुई है, वो क्या करते हैं? नीचे फाइलें लगी हुई हैं, कुछ रिश्वत पहुंच जाए तो फाइल को नीचे से निकाल के ऊपर करके झट पास कर देते हैं। लेकिन सब लोग वहां नहीं जा सकते उनके ऑफिस, कमजोर लोग हैं कुछ ऐसे हैं जो मजदूर हैं, वो परेशानी भुगत रहे हैं। नंबर 6 जो पत्रावली भुगतान जो बढ़ी दर 33% जो ये बोल रहे हैं, वो ये लाल डोरा काला डोरा कहां से बना दिया? ये सब हमारा समाज है, हमारी बस्ती है, गांव को एक नजर से देखा जाए 33% सबको चाहिए। बिल्कुल सबको चाहिए। जी। नंबर 7 ये नापतोल सभी किसानों की जाएगी और हो रही है। साथ दिया साथ देंगे, पर ऐसे नहीं देंगे जो हमारा गला घोट रहे हैं और छाती पर का पैर धर के हमको पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम। नंबर 8 5.5 लाख रुपए उसको दिए जा रहे जो 18 वर्ष जो मुखिया मतलब बच्चे हैं, वो 5.5 की हमें मांग थी कि इसको 12 कर दें। 12 की मांग थी, अभी तक इन्होंने आश्वासन दिया लेकिन किया नहीं। जो मुखिया थे घर के, उनको 6.36 का वादा था, हमने कहा उनको 15 करने की कोशिश करें, ठीक है जी करेंगे, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 500 वर्ग मीटर से नीचे कटौती नहीं हो, अब कहाँ रंगे हम? क्या दे रहे हैं ये हमको? हमारे यहाँ मतलब हम पे जैसा भी मकान है ठीक है, उसमें से भी आधा दे रहे हैं, वो हमें पूरा चाहिए और 2013 का कानून लागू हो। जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जो किसान है, उनका जो मांग पत्र है अभी यों को तो ही बना हुआ है, आखिरकार समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, यही पहले मांग थी। अच्छा बात करें, आपने एक गांव के राजा की बात करी जी। तो वो राजा जो 20% में आते हैं, क्या उनका ये समाधान हो चुका है? क्या उनको इसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है पैसा? देखिए उनसे प्रशासन की कोई ना कोई बात तो हुई है, जो वो किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं, जो ये 10-5 आदमी अलग चल रहे हैं, इसमें कोई ना कोई बात तो है। ये क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान है? हर आदमी का दर्द है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हम सर्वे की मने कर रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं, किसी का तो मरे का नाम भी लिख रहे हैं। वो बुढ़े पूछ रहे थे इसका मिलेगा, नुखा इसका भी मिलेगा, किसी का जो नाबालिग है उसका भी नाम लिख रहे हैं। कुछ लालच देकर ये नापतोल कराई जा रही है सर, अन्य सब परेशान है सर कतई। खान साहब आप कहाँ से हो बात करें तो? नगला जहान से। नगला झानू से हैं। नगला झानू में बात करें तो 80% ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिनको ये जो मुद्दे हैं उनको लेके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हाँ जी। हाँ। देखो पहले हमें स्कीम चाहिए और प्लॉट चाहिए और पीछे नाप तोल हो देंगे, पहले स्कीम चाहिए और प्लॉट चाहिए। हाँ। अपने बच्चे को। क्या आपको भरोसा नहीं है, अगर वो ले भी लेते हैं, पीछे अगर आपसे वादा करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि वो वादों पे खरे उतरेंगे? सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और वही ये कहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के जो प्रभावित जो किसान हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको योगी आदित्यनाथ पे भरोसा नहीं है? ना उन पर भरोसा है, पर ये ना उतर रहे पार। अब कटत कर रहा के जो 40% 50% अब आध मुआवजा दे रही है और हमसे कहेगा तुमको पूरा मिलेगा। नगला झानू से हो आप, और नगला झानू में कितने % मकानों का मुआवजा मिल चुका है? नमस्कार मीडिया बंधुओं को, आभारी हूँ। हम योगी मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, पहले भी लगाई थी हमने, पहले भी विरोध किया था, तो हमको आश्वासन दिया लगा था आपकी जो कटिंग हो रही है मकानों में 40% या 30%, उसको हम 5% छोड़ेंगे। अब ये रीसर्वे पे हम बहका लिए, रीसर्वे करानी शुरू करी तो उस पर भी काट पे खरा नहीं उतर रहे लोग। मेरे 3 नंबर हैं, मैं ये चाहता हूँ हमारे 5-6 लोग पहले 5-6 काम विस्थापन हुए थे, उनमें जो जिस हिसाब से वे विस्थापन करे उस हिसाब से हम करें। जहाँ
हमारे संग ये चेंजिंग क्यों करी जाती है? पहले जब स्थापन हुए थे उन गांवों में कोई लाल डोरा और बाहर का नहीं था, काला डोरा लाल डोरा को कोई सिस्टम नहीं, तो वे जो गांव उठे थे एक तरफा पैसे डले थे सब भाई को और सबको मिल गए। हमारे यहाँ एक तो हमने आपस में ये मनभेद कर दिया, हमारे कुछ लोगों के जो भीतर मकान आ रहे वे लाल डोरा, वो उनको पैसा आज तक नहीं मिला किसी को। दूसरी साल चल रही 2024 और 25 तारीख को पैसे डले के चौथे महीने में, बाहर वाले इनको पैसे मिल गए, कुछ इनके रह रहे हैं, कुछ इनके मिल गए। लाल डोरा वाले को कोई पैसा नहीं मिला, वे भी पैसे नहीं लिए हो रहे हैं। हम इस बात को चाहते, पहले जो नंगला उठे थे उनको पहले स्कीम दे दी गई थी, आरएनआर वाले पैसे दे दिए गए थे, वे लोग अब तक आरएनआर के लिए भुगत रहे हैं, परेशान डोल रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं हमारा भी आरएनआर की जो स्कीम के पैसे हमारे पहले पैसे दिए जाएं, उसके बाद हमारी प्लॉटिंग दी जाए, उसके बाद में अपनी नाप शुरू करा। हम प्रशासन के साथ हैं, हम योगी मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है, हमारी बात सुनी जा। और हमारे गरीब लोग जो हैं इनके सामने बोलना भी दबाव की वजह से बोल ना पा रहे हैं, लोग दबे हुए हैं, उन्हें डराते तुम्हारी प्लॉट काट देंगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं हमारी जो डिमांड है 33% मान लो, इन्हें 2018 क्रेडिट दिएगा। डराया जा रहा है आपको, तो अधिकारियों द्वारा डराया जा रहा है कि उन चंद लोगों के द्वारा डराया जा रहा है जो सबसे आगे हैं, जो फ्रंट पे हैं? जो अब से पहले जो फ्रंट पे लोग हमने कर दिए, जिस गांव में सब तो बोलते नहीं है, गांव इकट्ठे होते थे हमारे 10-5 मुखिया बनाए जाते हैं, 10-5 लोग मुखिया बनाए जाते हैं। क्या आप ही बात करो अधिकारियों से, आप ही अथॉरिटी में बात करो? जो मुखिया हमने बनाए थे वे मुखिया आज हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे? हम मुखिया को बुला रहे हैं जी, हम इस चीज से सहमत नहीं है। हमारे एक काम पहले हमारे पैसे दिलवाओ, बच्चे इनके प्लॉट दिलवाओ, हमें 33% जो बढ़ के मिल रहा है हमारा वो मिलना चाहिए हमें 33%। जब 2024 से 25 में पैसे डाल रहे हैं, हमें 2023 का रेट चाहिए हमें। प्राधिकरण ये कह रहा है कि जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ये गांव है कुरैब और नगला जहानो, ये 70% सहमति लग चुकी है किसानों की। सहमति साहब, इनने जो सहमति ली थी पहले, अभी जो रिसर्च वो चल रही है प्लॉटिंग की, अभी कुरैब में ही काम चल रहा, ना जो कोई नहीं चला अभी। हम ये चाह रहे हैं हम बाद में नपन देंगे, पहले हमारी स्कीम के पैसे और प्लॉट मिलनी चाहिए हमें, उसके बाद में नपन देंगे। हम खूब नपाएंगे खुशी खुशी। ये लोग दबाव बनाते हैं, आगे पीछे हर आदमी बोल नहीं पाता। 70% जो सहमति दी थी मकान की, जमीन की दी थी, प्लॉट की नहीं दी थी। हमें तो पहले एक बताओ, हमारे बच्चे को स्कीम के पैसे नहीं मिल रहे, प्लॉट हमें नहीं मिल रही, हमें मकान के पैसे मिल गए, हम पे उठे जा रहे हैं। हम मकान किस चीज से बनाएंगे? हम भाई पैसे तो हमें मिल गए मकान के, और प्लॉट मिलेंगे 1 साल बाद, हम मकान कैसे बनाएंगे? ये बताइए, जा हमें प्लॉट हो जाएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेंगे। ये तो मौज और अड़ोस पड़ोस काम लेंगे, हम तो भिखारी बना दिए, हमारे हाथ में तो कटोरा नहीं छोड़ रहे। हमें एक प्लॉट दे दें तो हमें मान लेते हैं, हमारे हाथ में कटोरा आएगा जी, हमारे बच्चे उससे लेके मांग लेंगे। ये मांगने लिए भी नहीं छोड़ रहे हमें। हम ये चाहते हैं, हमें सबसे पहले हम कह रहे हमारे बच्चे के लिए स्कीम दी जा, प्लॉट दी जा, और 33% बल के मिले, और हम खूब प्लॉट नपवाएंगे, खूब खुशी से नपवाएंगे। हम प्रशासन के हम विरोध नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी से हमारी बार बार गुहार लगाई हुई है, उन पर ही हमें विश्वास है, बीच के लोगों पर विश्वास नहीं है। हमने गांव के लोग कुछ मुखिया बनाए, वे हमारे बीच से निकल के भाग गए, वे बीच में से निकल क्यों भाग रहे हैं? जब हम कह रहे हैं, जब उनकी बात हम मान सकते हैं, तो वे हमारी क्यों नहीं मान रहे? देखिए, मैं तो योगी जी से एक ही बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सरकार है, सब कुछ है। जैसा भाई ने कहा कि जो हमारे बीच जो कुछ 20% लोग हैं वो कहते हैं भाई आपका हक हम लेके रहेंगे। उन्होंने हक, यानी आपका हक हम लेके रहेंगे, उन्होंने हमारा हक ले लिया, उन्होंने अपनी बात को साबित कर दिया। हमारे भोले किसान इस बात को नहीं समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि हम आपका हक लेके रहेंगे, तो ले लिया। दूसरी बात, सरकार को पता है हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस भोली भोली जनता को लूट के खा जाते हैं। जब हमारी योगी सरकार को सब कुछ पता है, हमारे अधिकारी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आके हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, चाची है, काका, उनके भैया क्या हो रहा है, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। भाई खेतों का पैसा आ गया, चाहे उसका बोरिंग का, पेड़ का, पहले उसे खत्म करो। दूसरा स्टेप, आप हमारे बच्चों के लिए जो दे रहे हो, जो हमारे भाई ने बात रखी, भाई 3 साल पहले धारा 11 लगी, और अरे भोले वाले किसान क्या धारा 11, 12, 13 हम नहीं जानते भैया। हमारा बच्चा, आज तुम प्लॉट दे रहे हो, अगर आज 18 का है तो आज उसे हक मिलना चाहिए। अब 6 साल पहले आपने धारा 11 लगा दी, ये भोले वाले किसानों को दे तो सरकार, ये बीच वाले मतलब वो कर रहे हैं। तो योगी जी से यह है कि आज की, जब आप जिस दिन प्लॉट दो उस दिन आप देखो ना बच्चे कितने साल का है। जब तक वोटिंग होती है तब तक वोटिंग होती है, सब एक हैं, सब मेरे हो, और जैसे वोट पड़ जाती है, इलेक्शन हो जाता है, नेता बन जाते हैं कि भाई कहाँ से आए हो, कौन हो, वो वाला हिसाब है। उन्होंने अपने फायदे के लिए जंजीर बनाई कुछ लोगों ने, और अपना फायदा उठाया और एक साइड हो लिए। आज जब मैं कह रहा हूँ, एक बालक भी अगर कोई परेशान है, अब मैं राजा बनाऊं या मैं मुखिया बनाऊं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा के लिए हूँ, मैं नाराज हूँ, हो सकता है मैं बेईमानी के लिए लड़ रहा हूँ,
लेकिन उनका फर्ज बनता है कि आके मेरी परेशानी सुने और उसका हक मुझे संतुष्ट करें। भैया ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, लेकिन मुझे संतुष्ट करें। आज उनका कोई चेहरा यहाँ है, एक भी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका फायदा हो गया, उनका काम हो गया। तो हमारी सिर्फ योगी जी से ये है कि आप बिल्कुल सही हो, आपकी सरकार सही है, लेकिन कुछ आप भी इन बातों को जानते हैं। कुछ भोले भाले लोगों को, कुछ लोग अपना चेहरा दिखा के और अफसरों को चाय पानी पिला के अपना पेट भर रहे हैं। बाकी भोली वाली जनता को, हमारे यहाँ की जो माता बहनें हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई धारा 11 क्या है, 12 क्या है, कैसे नाप तोल हो रही है, कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। तो ऐसे ईमानदार अधिकारियों को भेजा जाए और उन बुजुर्गों से पूछा जाए। उन बुजुर्गों को कहा जाता है कि भाई ये मकान के जी अम्मा किसके नाम है, कि भैया मेरा है। वो वहां ले लिया जाता है, बाद में पता चलता है वो किसी अपने एक बेटे ने अपने नाम करा लिया। तो कहने का मतलब एक ही है सारा कि भाई आप ऐसे अधिकारी भेजो जो उन अनपढ़ गंवार आदमियों की बात सुने। हम वो नहीं जानते कि एबीसीडी क्या होती है, उन्हें नहीं पता धारा 11, 12, 13, 14, 15 क्या होती है। योगी आदित्यनाथ से लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसे सक्षम अधिकारी यहाँ भेजे जाएं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, उनकी आवाज सुने और उनके साथ में न्याय किया जाए। ये लगातार योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। ये जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित भूमि है। आप देख सकते हो गांव कुरेब में हम खड़े हुए हैं और गांव कुरेब से एक ही आवाज उठ रही है जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित एरिया में कि हमको न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार हमको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? और भी हैं भैया हमारे साथ में, क्या कहना चाह रहे थे आप बताइएगा। मेरा नाम संजय है जी। कहाँ से हो आप? ये कुरेम से ही हूँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ जी कि ये जो अधिकारी आते हैं ये उन लोगों के धोरे बैठते हैं जो हमें बहका रहे हैं। वो लोग हमें बहका रहे हैं क्योंकि हम मजदूर हैं। वो उन लोगों के धोरे बैठते हैं, पेप्सी पीते हैं, नाश्ता पानी वहाँ पे। ये तो देखो अपनापन है, ये अपनापन है कि अगर संपर्क में होता है तो कोई गांव का जो मुखिया होता है वही अधिकारियों के संपर्क में होता है और वही जाते हैं अधिकारी जहां उनके कांटेक्ट होते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अधिकारी कहीं भी बैठ सकते हैं। आपसे कांटेक्ट अगर अधिकारियों का हो और आप ये चाहते हो कि अधिकारी हमारे यहाँ आके बैठे, तो अधिकारियों से आगे कहना कि आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हमें अच्छा नहीं लगता आप जो हमने जो मुखिया बना रखे हैं उनके पास आप बैठते हो। नहीं, हम किसी के घर नहीं बैठाते, हम अपने घर भी नहीं बैठेंगे। ये स्कूल है सरकारी, यहाँ आके बैठो। पहले जो 18-19 में जो पैसा मिला था वहाँ पे सारे अधिकारी सब सरकारी स्कूलों में बैठे थे। ना तो एक पेपर के कहीं जेवर जाना था, नहीं बुलंदशहर जाना था, नहीं गौतम बुद्ध नगर जाना, सब कुछ वही मेरे स्कूल में ही है। और कहीं न किसी से भागना पड़ा, नहीं कुछ करना पड़ा और सारे पैसा उन्हें ऐसे के ऐसे आ गए। लेकिन हमें भागना भी पड़ रहा है और कमीशन मांगे 1-1% के हम पे। क्या मतलब है ये? मतलब हम जमीन को भी दे रहे हैं, उन्हें पैसा भी दे रहे हैं। ये क्या मतलब? ये इन्हीं लोगों के तो बहकाए हुए हैं क्योंकि ये लोग वहां तक पहुंचने नहीं देते। ग्रामीण चाहते नहीं है इस बात को ऐसा हो। एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि जिन लोगों का भाई ने जैसे बोला था स्टार्टिंग में कि जिन लोग 20% लोगों की बात चल रही है, उनके घरों पे पार्टियां चलती हैं 2-2 3-3 दिन तक अधिकारियों के लिए, और उन्हीं का ही काम होता है। या फिर अगर कोई गरीब आदमी जो अनपढ़ है, अगर उसकी फाइल में कोई भी दिक्कत है, अगर वो फाइल में कोई दिक्कत है तो बोलते हैं हो जाएगा आपका काम, लेकिन उसकी फाइल सबसे नीचे पहुंच जाती है। अब वो जब दोबारा जाता है तो उसके बोलते हैं कि आपकी फाइल में ये कमी है। 1% 2% जितने भी अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी से लेकर डीएम एसडीएम तक, सबके सब भ्रष्ट हैं। और जितने भी जो लोगों की पहुंच है उन्हीं लोगों का काम होता है। या तो उनको घूस दो या उनसे जान पहचानो, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये जो जान जिसकी नपत की बात करी है, पहले भी नपत इंजीनियरों ने करी थी, क्या उसमें क्या एरिया डिसाइड नहीं हुआ कि कितना एरिया में घर बना हुआ है? ये दोबारा क्यों नपत हो रही है? उसको ये वहां से डेटा उठा सकते हैं अपना कि कितना एरिया बन रहा है, उसके हिसाब से बना सकते हैं प्लॉटिंग। लेकिन ये दोबारा क्यों नपत कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो गड़बड़ करनी है दोबारा करनी है। इन्होंने क्या किया, बाहर का पैसा सबको ज्यादा दिया है और जो लाल डोरा जो दादालाई जमीन होती है उसमें बहुत पैसा कम दिया है लोगों को। और जो लोग मतलब जो अनपढ़ हैं उनको तो कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, इन बातों को लेके जब वो करते हो आप, जब 70% सहमति लग जाती है, जब 70% से पहले किसान अक्सर कर क्यों बात नहीं करता ऐसी? आज क्यों किसान जाग रहा है इतनी लेट? देखो जी, 70% की बात ये, जब अधिकारी आते हैं ना तो वो वर्बली बोलते हैं, मतलब जवानी भाषा बोलते हैं। कोई रिटर्न में नहीं दिया कभी किसी को कुछ भी। रिटर्न में होगा तभी तो कोई कुछ बोलेगा कि आपने ये बोला था। रिटर्न अब हम आप बोल रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या प्रूफ है आपके पास कल? तो ये चीजें होती हैं। इसलिए आवाज उठा रहे हैं किसान। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके आने का, और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का कि वो गरीब जनता के साथ खड़ी है।
और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में लेके आए जेवर एयरपोर्ट। जी जी, वो गवर्नमेंट जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट एयरपोर्ट का लेके आई है, ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। मगर जो बीच के जो चुने हुए लोग हैं जिन्हें कह दिया जाता है बिचौलिया, वो बिचौलिया ही भ्रष्टाचार जो पैदा कर रहे हैं ना, वो आम जो अधिकारी होते हैं वो आम जनता की गरीबों की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पाते या वो पहुंच नहीं पाती, वो बीच के जो बिचौलिया होते हैं उन्हें वो कोऑपरेट करते हैं। तो इसलिए मेरी अधिकारियों से भी ये अपील दरख्वास्त है और गवर्नमेंट से भी कि वो आम जनता में के दरमियान में बैठ के उनकी पीड़ा को सुने। ये इन किसानों का ही टेंट है, इनके द्वारा ही लगाया गया है। तो ये कितने दिन से टेंट लगा हुआ है? ये आज इस टेंट को लगे हुए को छठा दिन है। छठे दिन है। तो छठे दिन से आप देख सकते हो, हालांकि ये किसान हैं एयरपोर्ट से प्रभावित, चाहे कुरैब के किसान हो चाहे नगला झानू के किसान हो, इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की रखी है। और यहाँ आप देखेंगे तपतपाती धूप है, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पेड़ की छांव में गद्दे डाल रखे हैं किसानों ने। मगर इनका कहना है कि 4 दिन लगातार हमको बैठे हो गए, मगर अधिकारी हमारे बीच में अभी तक नहीं पहुंचा है। इस खबर को लेके, कुरैब की खबर को लेके, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित गांव को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, गांव कुरैब, गौतम बुद्ध नगर।